अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे, स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर आप मुझे प्रैक्टिकल सेंटर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दें। तो आज आपको मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज से लेकर के आपके पास जितने भी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चंस तमाम के मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर के तमाम के आंसर्स प्रोवाइड करूंगा और आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि मैंने अपने चैनल के अंदर फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है, तमाम ग्रुप्स के मैं अपने चैनल के अंदर आपको गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर प्रोवाइड करता हूं। और साथ साथ मैंने इस चैनल के अंदर फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपके पास ज़ूलॉजी, बॉटनी, उर्दू, इस्लामियात और साथ साथ इंग्लिश के तमाम गेस्ट पेपर अपने चैनल में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको उसकी वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, आराम से जो सब्जेक्ट को आपका चाहिए होगा वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप का आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। जस्ट आपने मुझे मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है और अपना क्लास लिखना है। जैसे ही आप लिखोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी और आपने उसमें जाकर ऐड हो जाना है। ठीक है, वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके सोल्यूशंस होंगे। तो चलें आए देखते हैं कि किस तरह के प्रैक्टिकल सेंटर में क्वेश्चंस आए थे और उसके सोल्यूशंस कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बस दुआओं में याद रखिएगा, एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे, समझ में आए कि हाँ वाकई में मैंने कुछ आपको प्रोवाइड किया है। चलें आए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आपकी स्क्रीन में ये शो हो रहा होगा, जैसे मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री के तमाम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, एमसीक्यूज से लेकर के तमाम क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बेटा उससे पहले आपको मैंने केमिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दिया था ना कि किस तरह से आपने ये एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सॉल्व तो ये ऑलरेडी करवा दिया था। ठीक है, मीथेन का हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, तमाम सॉल्व किया। अब अगर इसके सोल्यूशंस चाहिए कि एक एक चीज़ें कैसे सॉल्व हुए हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूंगा बेटा, लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप उसे देख सकते हो। हमारा मेन मोटिव ये है, हमें ये देखना है कि न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे सॉल्व हो रहे हैं और साथ साथ मुझे ये बताना है आपको कि लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था, जब भी मैं जल्दी जल्दी नीचे लेके जा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा इसको डाउनलोड किस तरह से करना है। ठीक है, एमसीक्यूज तकरीबन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का इसके अंदर प्रोवाइड किया है मैंने। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ गर्ल्स का प्रोवाइड किया है, मैंने आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का प्रोवाइड किया है। हम शॉर्ट क्वेश्चंस में चलते हैं जो आपके इस पेपर के अंदर आया था। तो बेटा इसके अंदर जो पहला न्यूमेरिकल आया था वो क्या था, कैलकुलेट द मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन डायमीटर क्यूब ऑफ SO2 प्रोड्यूस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन 4 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 16 ऑक्सीजन एज शोन इन द इक्वेशन S प्लस O2। और जब रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, SO2 आ जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। तो हमें मालूम क्या करना है, मास ऑफ SO2 मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ SO2 मालूम करना है, मास ऑफ सल्फर हमें दिया हुआ है 4 ग्राम, जबकि मास ऑफ ऑक्सीजन हमें मालूम है 16 ग्राम होता है। उसके बाद बेटा सोल्यूशन है, इक्वेशन लिखा है, इसके बताया गया है कि सल्फर कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का। फिर दोनों को मिला के हमारे पास क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। तो दोनों इक्वल ही आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल से इस पूरे रिएक्शन जिस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, मास ऑफ सोडियम फ्रॉम सल्फर, तो आपने फिर सल्फर की वैल्यू निकालनी है। इससे मास ऑफ SO2 फ्रॉम सल्फर से हमारा 8 ग्राम आ गया है। ठीक है, वही प्रोसीजर है जो आपने अप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मास ऑफ SO2 फ्रॉम ऑक्सीजन कितना निकला, पहले आपने इससे सल्फर का निकाला और फिर उसके बाद आपने क्या निकाला, ऑक्सीजन का निकाला। किस तरह से निकाला, लिखा हुआ है 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ S कंबाइन विद सल्फर टू प्रोड्यूस SO2। ठीक है, तो 32 जो था ना, आपको क्या करना है, जो आपके पास ग्राम दिया हुआ होता है ना, उसके अंदर जितना दिया हुआ था मास ऑफ सल्फर दिया हुआ था, उस मास ऑफ सल्फर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है और डिवाइड कर देते हैं जितना आपके पास ग्राम होता है। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करा 64 से और डिवाइड कर 32 से, तो मेरे पास क्या आ गया, 8 ग्राम आ गया। उसी तरह से मास ऑफ SO2 फ्रॉम O2 को भी उसी तरह से निकालना है। हमारे पास O2 का क्या था बेटा, 32 था, ग्राम था, दोनों के लिए कंबाइन एक ही होता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद सल्फर टू प्रोड्यूस SO2। मतलब 32 तो हमेशा डिवाइड में जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पहले सल्फर का क्या था, 4 था, उसी तरह से ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 32 क्या हो जाएगा, नीचे का डिवाइड हो जाएगा और जिसका मॉलिक्यूलर मास था वो उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो
मेरे पास क्या आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। तो लिखा हुआ है एस एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्शन B/C इट्स फ्रॉम लेस प्रोडक्ट ऑफ SO2, ठीक है, मेरा लिमिटिंग रिएक्शन हो रहा है। फिर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम, मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो आपने क्या किया, मास इन ग्राम जो दिया हुआ था वो लिखा, फिर आपने मोलर मास जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था वो लिखा और उसको डिवाइड कर दिया 22.4, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो डायमीटर क्यूब में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के ना MCQs भी बहुत सारे आए थे। आपके क्या करना है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन बाय कंबाइनिंग द लॉग गिवन द वैल्यू ऑफ R इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट यूनिट, ठीक है। 2 डिफरेंट यूनिट के साथ लिखना है। जनरल गैस इक्वेशन है आपके पास, डेरिवेशन है उसकी, ये तमाम चीज़ें मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको न्यूमेरिकल्स ही दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपके पास शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर में कुछ डेफिनेशन थे, ईच ऑफ द फ्लोइंग कैरी इक्वल मार्क्स है। तो इन तमाम चीज़ों को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपके पास थी, सिस्टम क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, राउंड ऑफ क्या होता है, मोल क्या होता है, रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ये तमाम क्वेश्चंस आपके इंक्लूड थे, ठीक है। तो ऐसा आगे पीछे है ये, लेकिन खैर है पूरा, ठीक है। तो आपको तकरीबन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास MCQ से थोड़ा छोटा कर देना क्योंकि थोड़ा ब्लर दिख रहा है बड़ा करके। तो हमारे पास क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमें करना है राइट द रेट ऑफ एक्सपिरेशन फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना क्या होता है, रेट ऑफ एक्सपिरेशन बताना क्या होता है, एंड देन इसको सॉल्व करना है। एक आपके पास क्या दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल कंटेन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन रखता है अंडर 160 टोर, जबकि एटमॉस्फेयर कितना उसका 160 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अदर 1.0 डायमीटर क्यूब वेसल कंटेन Cl गैस अंडर 200 टोर प्रेशर, जबकि इसका क्या दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, और इसका क्या नाइट्रोजन गैस का क्या दिया था 160 दिया हुआ था, जबकि उसकी वॉल्यूम वेसल की कंटेन कितनी, वॉल्यूम जो थे आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब और इसके कितने आपके पास इसकी है 1.03 डायमीटर क्यूब, ठीक है। Now 2 gases are transferred to the 2.0 diameter cube empty vessel. Calculate the total pressure of the mixture of the gases form. आपने टोटल प्रेशर निकालना है। तो N2 गैस के बारे में पहले आप लिख लो, V1 की वैल्यू हमारे पास क्या सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने डायमीटर क्यूब में कर दिया, ठीक है, 0.5 डायमीटर क्यूब आ गया। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या 160 टोर है, जबकि P2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम। Cl की वैल्यू हमारे पास एक गैस है, इसमें V वॉल्यूम की वैल्यू कितनी 1.0 थी और टोर की वैल्यू कितनी 200 थी। P2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम। V2 की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है, वो 2.0 डायमीटर क्यूब है, जिसमें डायमीटर क्यूब होता है ना, समझ लो ये वॉल्यूम की वैल्यू है, ठीक है। और आखिरी वाला आपको निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P1 V1 बराबर है P2 V2। तो आपने तमाम वैल्यूज़ को लिखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। उसी तरह से इसमें भी वैल्यू पुट करते हुए वही फार्मूला पुट करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व। ये तमाम चीज़ें आपको मैं एक एक को पढ़ के बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तमाम चीज़ों का सोल्यूशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिस्ट क्या होगी आपके पास, नीचे लिंक दी हुई होगी, लिंक में क्या करना होगा, PDF लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपने PDF लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और एक सर्किल गोल गोल घूम रहा होगा। आपने उसको नहीं देखना, बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आराम से डाउनलोड हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इसका PDF लिंक में दूंगा, आप जाके उससे तैयारी कर सकते हो। इंशाल्लाह इससे भी तैयारी करोगे तो आपके पेपर्स में बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तमाम क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं असल में मौजूद नहीं हूँ अपने घर में, तभी शोर की आवाज़ बाहर से आ रही है, खैर इसलिए आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी तो माफ़ी का तलबगार हूँ। साथ साथ आपके पास तमाम क्वेश्चंस, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक बता दिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आपको तमाम दिखा रहा हूँ कि तमाम आंसर्स इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक तो ज़रूर करना है, ठीक है। यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए और तमाम आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया। इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी PDF बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, PDF लिंक लिखा होगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। आपने ब्लैक कलर की स्क्रीन को नहीं देखना, बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पर क्लिक करोगे तो ये PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।